नमस्कार। बहिष्कार बायकॉट एक शब्द एक टर्म है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्या होता था कि दिवाली के आसपास सुनने को मिलता था साल में एक बार। आपके टीवी पर नेता, अभिनेता, राजनेता, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर वो आपको बोलते थे कि चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए, बाहर की चीज़ों का परचेज मत करो, पटाखे मत लो, वहाँ की लाइटिंग मत लो। और ये सब बोल के वो अपनी कहीं ना कहीं देशभक्ति सिद्ध करने की कोशिश करते थे। मेरा मानना भी ये बात है कि अच्छी बात है, चलो यार, जब देश के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जब स्वदेशी आप अपना के किसी को, देश के लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तो बाहर की चीज़ें क्यों खरीदें। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बोलूँगा कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जितना ज़रूरी आपका बाहर से मजबूत होना है, उतना ही ज़रूरी आपका अंदर से मजबूत होना भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बाहर की नहीं, देश में भी ऐसी हैं जिनका बहिष्कार और बायकॉट करना बहुत जल्द और बहुत ज़रूरी है। आपको एक कहानी बताऊंगा, कहानी क्या सच्चाई है वो। 2008, 9, 10, 11 इस दौरान में मैं स्कूल में था, तो मैं न्यूज़पेपर सप्लाई करता था। तो उस टाइम में क्या देखता था कि कुछ लोग होते थे, बहुत सारे लोगों की शिकायतें ये थी कि वो हर महीने अपना न्यूज़पेपर चेंज करवा लेते थे। आज अगर दैनिक जागरण तो अगले महीने भाई नवभारत ले आना, उससे अगले महीने मतलब हिंदुस्तान ले आना, इस तरह से। वो क्या बोलते थे, उनकी शिकायतें ये होती थी कि इसमें तो यार पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो भरा रहता था। और 2010 के बाद में एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो उसने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से काबू पा लिया है मीडिया पे, और ये समाचार पत्रों पे। और ये सारी देन है उस न्यूज एजेंसी की। अगर वो चाहें तो अभी भी वो अपने आप को ठीक कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस न्यूज़पेपर जो होता है उसमें 50% योगदान एडवर्टाइजमेंट का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा बड़ा, अगर वहाँ पे कुछ काम की बात या कुछ काम की चीज़ जानकारी या कुछ छपी होगी ना, तो वो एक कोने में छोटी सी साइड में इतना सा पड़ा होगा, मतलब आप उसको ढूंढोगे बहुत ही ध्यान से। आज के दौर में दुनिया स्मार्टफोन ले घूम रही है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। खासकर जो रिटायरमेंट हो जाते हैं अपनी जॉब से, नौकरी से, उनके लिए आज भी पूरा दिन जो काटने का साधन है वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर है। या बहुत सारे एक ऐसे वर्ग हैं जो चौकीदारा करते हैं, कहीं ना कहीं बैठ के जॉब करते हैं, उनका पूरा दिन या पूरी नाइट का वो टाइम पास करने का सिर्फ एक साधन है न्यूज़पेपर। लेकिन उस न्यूज़पेपर के अंदर आज क्या है कि एडवर्टाइजमेंट इतना, उसका ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि न्यूज़ तो बिल्कुल कम हो गई है। न्यूज एंकरिंग, पत्रकारिता, संपादक किसी भी अखबार का, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जिम्मेदारी का काम होता है, बहुत ज़्यादा। कलम की ताकत बहुत पहले को सुनने को मिलता था, क्योंकि पहले कलम की ताकत दिखती थी, क्योंकि न्यूज एंकर एक सच लिखता था, किसी बात को दर्शाता था कि सच्चाई ये है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि एक बंद कमरे में बैठ के लोग हलवा बनाते हैं और उसको वहीं पर खिला देते, बांट देते हैं। कोई भी न्यूज़ एंकर, कोई भी रिपोर्टर, आपको ये नहीं नज़र आएगा कि गलियों में घूम के या पूरा कहीं से छानबीन करके कोई न्यूज़ लेके आ रहा हो। बस एक कमरा होता है, उसमें स्टूडियो में बैठते हैं, वो सारी कहानी सारी स्टोरी वहीं पे बनाते हैं और वहीं पे 4 बार शूट करते हैं, और जिस एंगल से उन्हें बेटर लगता है वो शूट करके उसके बाद में बेटर से बेटर बना के आपको परोस के दिखा देंगे। हर शाम, हर रात, हर दिन, दोपहर आपको चीज़ दिखने को मिलेंगी, और आप को समझ में नहीं आएगा कि उसमें सच कितना है और झूठ कितना है। एक बात बोलूँगा मैं आपको कि आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में, रोड पे, आसपास एक लाला की दुकान होती है। आप वहाँ से चीनी, चावल, दाल कुछ भी परचेज करके लाते हो। आप देखते हो कि ये 2 रुपये दाल या चीनी को महंगा दे रहा है, प्लस ये तौल में भी काट रहा है। तो क्या करोगे आप उसका बहिष्कार करोगे, 10 लोगों को बताओगे और 10 लोगों से बोलोगे वो ऐसे ऐसे कर रहा है, और खुद जाना बंद कर दोगे और 10 लोगों को बताओगे, वो भी जाना बंद कर देंगे। तो आप सारे बिल्कुल साफ साफ आपने उसका बहिष्कार कर दिया है। ये चीज़ उसको पता चल जाएगी, ये कस्टमर अब मेरे पास नहीं आता है, और इसकी वजह से 10 लोग और भी आना बंद हो गए हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में वो अपनी चीज़ को, अपनी गलती को सुधारेगा और ठीक कर लेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास लोगों की उसके ग्राहक कम हो गए हैं, कहीं ना कहीं उसे अब लॉस हो रहा है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप हर महीने 300 रुपये, 500 रुपये एक न्यूज़ पेपर वाले को दे रहे हो, और उसके अंदर सिर्फ एक प्रचार एडवर्टाइजमेंट वो खरीद रहे हो, पूरे अखबार में देख रहे हो फ्लैट बिक रहे हैं, आपको 150 रुपये आपके पॉकेट में, यार फ्लैट आप कहाँ से लोगे? या फिर लेने लायक भी है, फिर ये बात तो नहीं कि आप डेली फ्लैट ही लोगे, या पूरा दिन प्रॉपर्टी के रेट उसमें देखते रह जाओगे, या यहाँ रिलायंस मेगा मार्ट खुला है या ये खुला है, उसी को प्रचार को देखते रहोगे। पूरा न्यूज़पेपर बिल्कुल प्रचार से भरा रहता है।
कहीं भी उसमें अगर काम की चीज़ छुपी होगी तो वो आपको बिल्कुल ऐसे ढूंढनी पड़ेगी कि छपी है कहाँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप उसको अगर 500 रुपये आपको देने हैं तो उसको ना दे के आप सीधा सरकार की एजेंसी में, सरकार की पॉलिसी में, सरकार के फंड में जमा कर दो, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप दे तो सरकार को ही रहे हो। बहुत सारे पत्रकार, न्यूज़ एंकर अब ऐसे हो गए हैं जो बस एक स्टूडियो में बैठते हैं, चार ठुल्लों को लेकर बैठ जाते हैं और वहीं पे चिल्लम चिल्ली पागल कुत्ते की तरह चिल्लाएंगे। न्यूज कहीं से कोई मुद्दा, कोई न्यूज, कोई काम की बात नहीं होती है। एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, जैसे आपके पास में अभी। तो अब क्या हो गया है न्यूज़ का एक संबंध, कि लोग जैसे न्यूज मोबाइल लेके लैटरिन में बैठ रहे हैं, शौचालय जब जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, तो शौचालय में बैठ के जिस तरह से न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं, फ़ोटो फॉरवर्ड करते हैं या किसी भी जानकारी को शेयर करते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ एक न्यूज़ एंकर या न्यूज़ जो स्टूडियो होते हैं, चैनल का स्टूडियो होता है, उसका मैं मानता हूँ कि वो एक तरह से एक शौचालय बना दिया उन्होंने, कि वहाँ बैठ के वो गंदा संदा अच्छा बुरा जो चाहे वो परोसते रहेंगे और लोग देख रहे हैं पागलों की तरह। ठीक है, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो हमें भटका रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। बस वो चिल्ला रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं उसका फ़ैन बना जा रहा हूँ। सच्चाई क्या है कितनी नहीं पता, मैं रोगे एक दिन, क्योंकि सच जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतनी जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाएगी और इतना चाटू पत्रकारिता जो हो जाएगी कि किसी एक ही नेता या इसी एक ही, पूरा दिन देख रहे हो आप मोदी 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 मोदी, पूरा दिन देख रहे हो अमित शाह अमित शाह अमित शाह। यार देश में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके शहर पे कोई पेट्रोल पंप वाला को अगर चोरी कर रहा है तो उसको, उस न्यूज़ को आप वो दिखाएंगे नहीं। आप कितना भी कुछ भी कर लो, क्योंकि वो मोदी से फुर्सत मिले या और बाकी चीज़ों से फुर्सत मिले तो तब ना। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ये बोलूँगा, यार देखो, इस वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो शायद कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। उस बात को बताइए 10 लोगों को, 2 लोगों को, जो भी आपसे मिले, क्योंकि बहिष्कार ही एक ऐसे शब्द है या बाइकआउट एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस देश को या मीडिया को सुधार सकते हैं या इस देश को बचा सकते हैं। तो कोशिश करिए, क्योंकि टीआरपी और लाइक्स के लिए लोग पागल हो रखे हैं।